साल दशहरा 24 अक्टूबर को है। हर साल शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन दशहरा मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है। शास्त्रों के मुताबिक विजयदशमी को रावण नाम के राक्षस पर भगवान श्री राम ने विजय पाई। विजयदशमी को महिषासुर नामक दानव पर देवी दुर्गा की विजय के रूप में भी विजयदशमी को मनाया जाता है। विजयदशमी को दशहरा, विजयदशमी तमाम नामों से जाना जाता है और रावण दहन की प्रथा है, क्योंकि शहर शहर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और इस बार की अगर मुहूर्त की बात की जाए तो 2:05 से शुरू होकर 2:51 तक ये मुहूर्त है। पूजन की अगर बात की जाए तो पूजन की अवधि 46 मिनट है और इसे सरा भी कहा जाता है। रावण दहन का जो मुहूर्त का समय है वो 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 1:20 से शुरू होकर 37 मिनट का है। श्रवण नक्षत्र की शुरुआत 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे हो जाएगी, 44 मिनट से शुरू होगा, जो कि 23 अक्टूबर को शाम 5:14 तक चलेगा। दशहरे की पूजा विधि भी बेहद खास है और मान्यताएं हैं कि अगर इस दिन कुछ खास टोटके आजमाए जाएं, कुछ खास विधि से पूजा की जाए तो सारी जो मनोकामनाएं होती हैं उनकी सिद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्री राम की विजय के रूप में तो सभी से जानते ही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर इस दिन नीलकंठ नाम के पक्षी के दर्शन हो जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत दुर्लभ है, तो ये अपने आप में और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो देखिए, मान्यताएं इससे जुड़ी बहुत सारी खास हैं और अगर इन मान्यताओं का पालन बहुत विधि विधान से किया जाए, शास्त्रों के मुताबिक किया जाए, तो कहा जा सकता है कि साल भर सुख समृद्धि घरों में बनी रहती है। श्लोक जाप से भी अभय का वरदान मिलता है और भारत में कुछ एक खास मंदिर हैं जहां पर कहा जा सकता है विशेष तौर पर दशानन की पूजा करने का विधान है। तो इसीलिए ये पर्व विजयदशमी के रूप में बहुत खास है और देखिए खास मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ये दिन बेहद खास है और इस दिन किन किन विधियों से भगवान की पूजा की जाए और क्या खास सहयोग बन रहा है, इस पर जानेंगे। तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य डॉक्टर ब्रजेश शास्त्री अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत है। और आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं कृष्णकांत वशिष्ठ जी आपके साथ। कहा जाता है कि ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और इसको बहुत तरीकों से लोग मनाते हैं। शहर दर शहर रावण जलाने की प्रथा है। आप सबसे पहले तो इसके महत्व को बताइए। भारत समाचार की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व आज नवमी है, माता जी की विदाई है और दशहरा का पर्व कल हमारे सामने है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा पर्व की बहुत मान्यताएं हैं और बड़ी विशेषताएं हैं इसकी। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि मनुष्य के 10 प्रकार के जो पाप होते हैं वो दशहरा को पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। और स्कंद पुराण में भी लिखा है कि मनुष्य के भाग्योदय न बहुजन्म, जो 10 जन्म होते हैं उनमें जो पाप करते हैं छोटे छोटे, वो पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। और उसकी जो पूजा का विधान है बहुत छोटा है। और माता जी से भी श्री राम ने, भगवान ने प्रार्थना यही की थी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति की प्रार्थना की थी। दशहरा के दिन शक्ति की विशेष आवश्यकता है और पूरी वर्ष हमें शक्ति की विशेष आवश्यकता है। शक्ति से ही जीवन चलता है। इस दिन अस्त्र और शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। हमारे धर्म में ये विशेषता है कि एक हाथ में शास्त्र है और एक में शस्त्र है। माता जी ने
शस्त्र के माध्यम से ही सभी शत्रुओं का हनन किया था, वध किया था। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने भी अपने धनुष और बाण से रावण का वध किया था। तो शस्त्र की पूजा प्रथम है जी। शस्त्र से शक्ति प्राप्ति होती है, शस्त्र से वीरता का प्रतीक है। इसलिए माता जी से प्रार्थना कि हमें शक्ति प्रदान करें। आज माता जी की पूजा में सभी लोग ये प्रार्थना करें, इस मंत्र का अवश्य जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसकी एक माला अवश्य करें, इसका जाप करें और पूरी वर्ष जो आपने जाप किया है, पाठ किया है, उसका हवन अवश्य कर लें। क्योंकि जो हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उसकी पूर्ण आहुति नहीं होती तब तक उसका फल नहीं मिलता। 2 ही मंत्र ऐसे हैं जिनका हवन करने की आवश्यकता नहीं होती, एक तो गुरु मंत्र, एक नाम मंत्र। इन्हें छोड़कर आप नित्य प्रति जो भी दुर्गा पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, सिद्ध कुंजिका करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उसका पाठ के पश्चात हवन होना बहुत अनिवार्य है। और हवन का जो विधान है वो नवमी के दिन है। नवमी को हवन करने के पश्चात जो 1 वर्ष तक आपने पूजा की, उससे आपने शक्ति अर्जित कर ली। 10वीं के दिन उस शक्ति के लिए माता भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे माता यह शक्ति हमें 1 वर्ष तक शक्ति प्रदान करें, जिससे हम जिस प्रकार भगवान राम ने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्ति की थी, अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई थी, इसी प्रकार हमारे साथ जो भी कुछ गलत हो, हम लोगों का संयोग करते हुए, असत्य का दमन करते हुए, सत्य का निर्वाह करते हुए पूरी वर्ष ठीक है, आगे इस पर और भी आपसे बातचीत रहेंगे और आपसे इसका महत्व भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। और कहा जाता है कि अपराजिता का फूल चढ़ाने का भी बहुत विशेष विधान है, इसका क्या महत्व है समझेंगे आगे आपसे। और आचार्य ब्रजेश शास्त्री जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है। आप किस तरह से महत्व को समझाएंगे और साथ ही साथ कौन से ऐसे विशेष टोटके हैं, किस तरह से पूजा विधि है जो की जा सकती जिससे सुख समृद्धि आए? जी स्वाति जी, देखिए सबसे पहले तो भारत जो चैनल है आपका, उसके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवान राम उनकी रक्षा करें और जो भी आचार्य हैं उन सभी को प्रणाम, जो भी दर्शक हैं उन सबको प्रणाम। भगवान राम मर्यादा को मानने वाले थे, सत्य के रास्ते पर चलने वाले थे और जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, सत्य के पथ पर चलता है, उसको विजय प्राप्त होती ही है। किंतु उसमें जब तक हम उपासना न करें तो शायद वो विजय हमें मिलेगी तो सही, किंतु विलंब से मिलती है। इसीलिए भगवान राम ने भी ये सार्थक किया। भगवान परब्रह्म परमेश्वर होने के बाद भी उन्होंने शक्ति की उपासना की और जब शक्ति की उपासना की उसके बाद वो रावण जैसे दैत्य का संहार कर सकते। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा ने भी शुंभ निशुंभ आदि जो दैत्य थे उनका भी संहार जब किया तो साधना से किया। तो इन पर्वों पर साधना बहुत आवश्यक होती है। बिना साधना के कोई भी कार्य हम संपन्न कर सकते हैं, किंतु उसमें विलंब होता है। साधना होने से क्या है कि उस परिणाम हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है। दशहरा का जो पर्व है, आपने कहा क्या विधि विधान है, तो इसपे आप बता ही रही थी कि अपराजिता का पुष्प चढ़ाना। तो अपराजिता के वृक्ष की पूजा करना, उसकी लता की पूजा करना और साथ में सभी वृक्ष की पूजा करना, ये बहुत पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति अपराजिता की पूजा कर देता है और सायंकालीन सत्र में सभी वृक्ष की पूजा करता है, उस पर दीपक लगाता है, उसकी जड़ की मिट्टी अगर घर में लेके आता है व्यक्ति, तो ऐसा कहते हैं कि उसके घर से धन धान्य कभी खाली नहीं होते, हमेशा धन धान्य से युक्त रहता है वो व्यक्ति और उसके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। सारी आपत्तियां भगवान राम की कृपा से, माँ भगवती जगत जननी दुर्गा की कृपा से उसकी सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए दशहरा के दिन भगवान राम की भी उपासना करनी चाहिए, माँ भगवती जगत जननी की उपासना करनी चाहिए और साथ में सायंकालीन समय में सीमोल्लंघन करने चाहिए, अपनी सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते थे, सीमा का उल्लंघन करते थे और ऐसा कहते हैं कि जो राजा सीमा का उल्लंघन करता था तो वो पूरे विश्व में माने चक्रवर्ती सम्राट की उसको उपाधि प्राप्त होती थी। तो आज हम लोगों को भी ये करना चाहिए। सारी परंपराएं हम लोग भूल चुके हैं क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते और जो शास्त्रीय लोग हैं, आचार्य लोग हैं, इनकी भी वाणी को बहुत लोग नहीं मानते क्योंकि जब से सोशल मीडिया चला है तब से स्वयं में लोग ज्ञानी होते चले जा रहे हैं।
तो वो अधूरा ज्ञान हो सकता है, वो पतन का कारण हो सकता है। इसीलिए योग्य आचारों की बात का पालन करें। गुरु जी, ये भी माना जाता है कि अगर इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन अगर कर लिया जाए तो कहा जाता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, दिखता नहीं है जो पक्षी है। जी देखिए, जो पुण्यशाली लोग होते हैं उनको दर्शन होते ही। इसका क्या मान्यता है, इससे जुड़ी आपसे ऐसा है, भगवान शिव ने जब अपने कंठ में विष को धारण कर लिया था तो हलाहल पूरा संसार जलने लगा था। उस समय ये पक्षी को बहुत बेचैनी हुई थी, तो भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू जलन में मत आ, तू कष्ट में मत आ। मेरे आराध्य भगवान राम जिस दिन रावण का संहार करेंगे, जिस दिन रावण का वध कर देंगे, उस दिन से तेरे जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा तो तुझे उसी फल की प्राप्ति होगी, माने तेरे शत्रु संहारित हो जाएंगे स्वतः। तो नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने मात्र से कहते हैं लोग कि उनको विजय की प्राप्ति होती है। जिनके शत्रु होते हैं वो नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लें तो उनको विजय की प्राप्ति हो जाती है, और जो साधक लोग होते हैं उन्हीं को ये दर्शन होते हैं। ये समी के वृक्ष की जो मिट्टी लेकर के आते हैं, ये बहुत एक बड़ा पर्व है। शाम को जाकर के समी वृक्ष के पास जाएं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, एक दीपक लगाएं, उसका भोग लगाएं, कच्चे कलावे से उसको वृक्ष के साथ लपेट लगाएं और उससे प्रार्थना करके उसकी जड़ की मिट्टी अगर घर में ले आए तो इससे भी धन धान्य की वृद्धि होती है और सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और मेरे साथ आचार्य कृष्णकांत जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य कृष्णकांत जी, आपसे ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो वृक्षों की और उसके गुणधर्म की बड़ी ही महत्ता रही है हमेशा से ही। हम लोग बात कर रहे हैं अपराजिता के फूल की, साथ ही साथ नारियल की अगर बात की जाए तो नारियल भी इस दिन बहुत खास अहमियत रखता है, क्योंकि नारियल से जुड़े लोग टोटके करते हैं। जी जी, मैं बता दूं कि नारियल जो है उसको हमारे यहाँ श्रीफल माना गया है, और मनोकामना जब कोई व्यक्ति करता है तो हमारे यहाँ मनोकामना के प्रारंभ में ही एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रख दिया जाता है कि हे माता, हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम नारियल अर्पण करेंगे, आपके लिए प्रसाद और भंडारा कराएंगे। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो नारियल को अर्पण करते हैं, प्रसादी भंडारा कराते हैं। जब हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो यज्ञ में जब पूर्ण आहुति होती है तो जो हरा गोला नारियल होता है, उस हरे गोले नारियल को ऊपर से काट के उसमें घी भर के लाल वस्त्र लपेट कर यज्ञ की पूर्ण आहुति भी श्रीफल नारियल से ही की जाती है। और हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य की जो पूर्ति होती है, जिसे पूर्ण आहुति कहते हैं। अब आप कोई वाहन खरीद के लाए हैं तो वाहन अगर आप पूजन कराएंगे तो वाहन के आगे वाले उसके जो पहिया होता है उसके साथ भी नारियल को वहाँ तोड़ा जाता है और उसका थोड़ा जल उस वाहन पर भी छोड़ा जाता है। इसके दो मायने होते हैं, एक तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई जो हमने भगवान से मांगा था, दूसरा इसे कोई नज़र न लग जाए, तो ये बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोग बलि क्या क्या चढ़ाते हैं, ईमानदारी से तो बलि का जो प्रयोग है हमारे यहाँ शास्त्रों में वो श्री नारियल का ही है। पूर्णाहुति और बलि दोनों नारियल से दी जाती हैं। हमारी मनोकामना पूर्ति का जो प्रतीक है वो श्रीफल नारियल ही है। जी बिल्कुल। और आचार्य ब्रजेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रजेश जी, आप भी इसकी महत्वता बता रहे थे, नारियल का बहुत महत्व है, और जैसा कि बता रहे हैं कृष्णकांत जी कि नारियल इसे श्रीफल कहा जाता है और इसकी बलि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको किस तरह से आप बताएंगे? जी, कृष्णकांत जी ने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया जी। और इसके साथ साथ हम लोग एक आपको और जानकारी दें जी कि जो श्रीफल है ना, जो नारियल, इन्होंने सारी जानकारी दी श्रीकांत जी ने। इसके साथ जो विश्वामित्र की कृति थी, एक बार भगवान ब्रह्मा से रुष्ट हुए विश्वामित्र जी, क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो भी भगवान जैसी शक्तियां रखते थे किंतु कभी वो भगवान नहीं बने। तो विश्वामित्र की सृष्टि में उन्होंने एक अलग से अपनी सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। तो सभी देवताओं में हाहाकार मच गया कि अगर विश्वामित्र जी सृष्टि का निर्माण कर देंगे तो ये संसार कैसे चला पाएंगे, ब्रह्मा की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, विष्णु की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो इस विचार को लेकर के सारे देवता विश्वामित्र की शरण में गए और उन्होंने कहा कि जो आप सृष्टि का रचना कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, इस रचना को आप कृपया करके रोक दीजिए। तो उस समय वो केवल मस्तिष्क बना पाए थे, माने सिर बना पाए थे। तो वही उन्होंने अपनी सृष्टि को रोका कि तो उन्होंने
उस दिन वरदान लिया कि मैंने जो सृष्टि बनाई है ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा व्यर्थ नहीं जाएगी। जहां बलि का विधान होगा, कहीं पशु बलि देने की विधान आ जाते हैं, वाम मार्गी जो लोग होते हैं उपासनाएं करते हैं वो पशु बलि देते हैं, तो उस पशु बलि की बजाय आप इस नारियल का कोई व्यक्ति बलिदान दे देंगे तो वो पशु बलि से भी अधिक माना जाए। तो भगवती जगत जननी जगदम्बा इस नारियल के फल से बहुत प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति इन नवरात्रों में भी नारियल नित्य प्रति एक नारियल तोड़ करके अर्पित करता है, या उनका स्नान कराता है नारियल के जल से, या उनको नारियल स्वयं में अर्पित करता है, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही है। और इसको पुरुष की संज्ञा दी गई है, इसको महिलाएं नहीं तोड़ती। काशी फल हुआ, नारियल हुआ, इन फलों को महिलाएं नहीं तोड़ती, इसीलिए पुरुष लोग तोड़ते हैं। और बताया कि आचार्य जी ने भी कि कोई हम वाहन का पूजन करते हैं तो वाहन के पूजन के समय भी नारियल का उपयोग करते हैं, उसको तोड़ करके उसको जल को पहियाओं के ऊपर डालते हैं। तो इससे क्या है कि माँ भगवती जगत जननी प्रसन्न होती है। हाँ। वाहन के समय कालिका का पूजन किया जाता है, और कालिका का पूजन करने के कारण ही वो चूंकि एक्सीडेंट जैसी संबंधित जो दुर्घटनाएं नहीं होती हैं नारियल के जल को डालने से। तो दशहरा के दिन जो व्यक्ति भगवान राम को नारियल अर्पित करता है, भगवती जगत जननी को नारियल अर्पित करता है, तो उसकी सारी बाधाएं टूट जाती हैं। बिल्कुल, तो यानी कि तो कहा जा पूर्णता सकता का है एक प्रतीक तरह है। से, जैसा कि आप बता रहे हैं, श्रीफल के महत्व को बहुत विस्तृत से आपने जानकारी दी, प्रकाश डाला, और कहा जा सकता है कि एक तरह से संकल्प सिद्धियां अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप इन टोटकों को, इन चीजों को आजमा सकते हैं। कृष्णकांत जी, कोई विशेष उपाय? इसकी एक प्राचीन कथा भी है। जी यदि जी, आप जरूर कहें जरूर तो मैं सुनना बता चाहेंगे, देता हूं। जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी जी, राजा प्राचीन बरघी ने 99 यज्ञ किए थे, तो 99 यज्ञ में उसने बकरे की आहुतियां दे दी थी। लास्ट में जब नारद जी आए तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव बड़े प्रसन्न होंगे, मेरे शिष्य ने 99 यज्ञ कर दिए हैं। जब उसने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव ने कहा कि पागल, तूने यज्ञ नहीं किए, तूने 99 हिंसा कर दी हैं। आकाश मंडल की तरफ देखो तो वो 99 जीव उधर नीचे को देख रहे थे। बोले ये तुम्हारे पार्थिव शरीर में से एक एक हिस्सा लेंगे और तुमको अपने शरीर से एक एक हिस्सा देना पड़ेगा, ये तुमने बलि नहीं अपराध किया है। तब उन्होंने कहा कि ये तो वेदों में लिखा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या लिखा है? उसमें लिखा है मासम, मासम शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि ये मासम शब्द का जो प्रयोग हुआ है, हमारे यहाँ जो उड़द की दाल होती है ना, दधमास भक्त बलिम, जब यज्ञ होता है तो उड़द की दाल का भात, दही, सिंदूर और उसमें थोड़ा सा काजल लगाकर रख देते हैं, ये उसका प्रयोग है। तुमने सही शब्द का अर्थ नहीं लगाया। उन्होंने एक शिष्य को बुलाया और कहा नारद जी ने कि बेटा, प्रस्थम कुमारिका मासम आने, बोले जाइए कुमारिका का मांस ले आइए। तो वो बालक गया और उसने एक पात्र में एक वृक्ष की छाल लेकर आया। तो गुरुदेव ने कहा कि लो राजा प्राचीन वर्गी, ये मांस ले आया। उसने कहा ये मांस नहीं गुरुदेव, ये तो छाल है। उन्होंने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, प्रस्थम कुमारिका मासम आने। प्रस्थम कुमारिका नाम का एक वृक्ष है, उसकी जो अंदर की छाल है उसे मांस कहते हैं, और ये उसके अंदर छाल के अंदर जो उसका गूदा था वो ले आया। तो तुमने इसका सही अर्थ न लगाकर हिंसा कर दी है। अब माफ़ी मांगिए और श्रीफल नारियल की बलि दीजिए, तो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी और भगवान नारायण तुम्हें क्षमा करेंगे। तो राजा प्राचीन वर्गी ने 99 नारियल मंगाए और उनको छीलकर तिलक किया। और नारद जी ने कहा देखो इनमें 3 मुख बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की पूजा करो, तीनों से क्षमा मांगो और तीनों देवियों से क्षमा मांगो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीनों इसमें जो नेत्र बने हैं ये तीनों देवियां हैं, तीनों देव हैं, अपनी अपनी शक्ति के साथ विराजमान हैं। तीनों से माफ़ी मांगी। उसके बाद जैसे ही नारियल को तोड़ा और भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। गुरु की कृपा से वह अपराध से मुक्त हुआ, तो श्रीफल नारियल की बलि देने से। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया दोनों, आपको बता दें कि और ऐसे में इन तमाम विशेष उपायों को, टोटकों को आजमाया जा सकता है। और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत अशेष शुभकामनाएं। नमस्कार।